तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे घर की कहानी सुनाने वाले हैं जहां लालची सास सावित्री देवी और मासूम बहू रीना अपने ससुराल में हर रोज तानों और झगड़ों का सामना कर रही हैं। अरे बहू इधर आ। बस इतना ही दहेज? अरे हमारे समाज में तो गाड़ियों और सोने के गहनों का रिवाज है। हाँ, ये तो बिल्कुल उम्मीद से कम है। रीना घर का काम कर रही है, तभी सास। अरे बहू, तेरे मायके वालों ने कुछ दिया ही नहीं। पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? माँ जी, मेरे माता पिता गरीब हैं। उन्होंने जितना दिया, दिल से दिया है। रीना, माँ ठीक कहती हैं। मायके से थोड़ा और पैसे मंगवा लो। नहीं सोनू, अब और मांगना ठीक नहीं। मेरे पापा पहले ही कर्ज में डूबे हैं। तभी सास गुस्से से मुंह फेरकर बाहर चली गई। उसके बाद सास पड़ोसन के घर जाती है और वहां औरतों से बातें करती है। अरे क्या बताऊं बहनों, मेरी बहू तो कुछ लाई ही नहीं। हमारे कुल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सावित्री, बहू दहेज से नहीं, अपने गुणों से घर संभालती है। इतना लालच अच्छा नहीं। सास गुस्से में मुंह बना लेती है। उसके बाद रीना सबके लिए खाना बनाकर लाती है, लेकिन सास गुस्से में चिल्लाती है। अगर तू मायके से पैसे और गहने नहीं लाएगी तो इस घर में तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, समझी? माँ जी, मैं बहू बनकर आई हूँ, बोझ बनकर नहीं। उसके बाद रीना रोते हुए मायके चली जाती है। रीना अपने बीमार पिता से बात करती है। बेटी, हमने जो कर सके वो सब दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। पापा, आपको परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ससुराल वाले बस लालच में अंधे हो गए हैं। पड़ोसी आंटी सास से बात करती है। सावित्री, बहू की कद्र करो, लालच छोड़ो। बहू ही घर की असली लक्ष्मी होती है। सोनू भी माँ को समझाता है। माँ, रीना ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो ही है जो इस घर को जोड़ सकती है। सास सोच में पड़ जाती है और रीना को बुलाती है। रीना घर लौटती है। सास रोते हुए उसके सामने आती है। बेटी रीना, हमें माफ कर दे। असली दौलत तो तू ही है। माँ जी, घर को जोड़ने के लिए प्यार चाहिए, पैसों का लालच नहीं। रीना और सास मुस्कुराकर एक दूसरे को देखती है। अब वे एक दूसरे को समझने लगी हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच घर को तोड़ता है और परिवार का प्यार घर जोड़ता है।